एपिसोड 15 के शुरुआत में हम उंजू और च्योंगी को देखते हैं। च्योंगी यहाँ पर कुछ लोगों से अपने फोटो शूट के लिए हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जितने भी लोग थे सबको उंजू ने भगा दिया था, क्योंकि कोई भी उंजू के साथ काम करना ही नहीं चाहता था। सब लोग यही बोल रहे थे कि उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है और उसको लोगों से बात करने की तमीज भी नहीं है, और अगर तुमने उसको रिप्लेस नहीं किया तो पक्का तुम्हारा फोटो शूट फ्लॉप पड़ेगा। अब च्योंगी उंजू से पूछता है, तुम इतने टाइम से थीम ढूंढ रही हो, तुम्हें कोई थीम मिला भी या नहीं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। अगले हफ्ते का डेडलाइन है, अगर फोटोशूट नहीं हुआ तो लोग मुझे फायर कर देंगे। उंजू कहती है, फिर मैं क्या करूं? अगर वो सारे लोग भाग गए तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? च्योंगी कहता है, गलती तुम्हारी है, तुम बेकारी सब पर चिल्लाती रहती हो। सब लोग जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। अच्छे फोटोग्राफर सिर्फ फोटोज नहीं खींचते, बल्कि वो स्टाफ के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। तुम समदल के साथ काम करती थी, तुमने उससे कुछ सीखा भी है या नहीं? ये सुनकर उंजू चिढ़ जाती है और कहती है, समदल का नाम मेरे सामने मत लेना, तुमने उसके ऊपर चीट किया है और अब तुम्हें उसकी याद आ रही है। फिर वो कहती है, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। फिर अगले सीन में जब वो होटल रूम में आती है तो टीवी पर एक न्यूज आ रहा था, जहाँ पर बताया जा रहा था कि समदल को जेजू आइलैंड के वेदर एग्जीबिशन के लिए चूज किया गया है। अब ये देखकर उंजू को एक आइडिया आता है और वो किसी रिपोर्टर को कॉल करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं समदल और योंगपिल एक दूसरे के साथ लवी डवी हो रहे थे और क्योंगटे उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। क्योंगटे कहता है, 8 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, ये दोनों ऐसे ही लवी डवी हो रहे थे और फिर अचानक से इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, और इस चक्कर में समदल ने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। समदल कहती है, तुम टेंशन मत लो, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। तो क्योंगटे कहता है, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है, मुझे ये सारा कुछ रिटर्न में चाहिए। वो दोनों कहते हैं, दोबारा से हम ब्रेकअप नहीं करेंगे। तो क्योंगटे कहता है, मैं तभी भरोसा करूंगा जब तुम दोनों शादी कर लोगे। फिर जब वो दोनों जाने लग जाते हैं तभी क्योंगटे समदल के एक असिस्टेंट के बारे में पूछता है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब समदल के दोनों असिस्टेंट्स समदल का घर ढूंढ रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें क्योंगटे मिलता है। क्योंगटे जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समदल के असिस्टेंट से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। वो उसे देखने में इतना मग्न हो गया था कि उसे उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं जब समदल के मॉम डैड उसके कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं समदल और योंगपिल एक ही बेड पर सोए हुए थे। ये देखते ही समदल के डैड योंगपिल को झाड़ू से मारने लग जाते हैं। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं समदल योंगपिल को चुपके से अंदर लेकर गई थी। योंगपिल उससे कहता है, अगर तुम्हारे मॉम डैड ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। समदल कहती है, तुम टेंशन मत लो, मेरे पेरेंट्स बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। प्रेजेंट में वो समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि हम तो बस ऐसे ही यहाँ पर सोए हुए थे, लेकिन समदल के डैड योंगपिल को मारने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं योंगपिल ने सांगदो को मिलने के लिए बुलाया था। सांगदो उससे पूछता है, क्या तुम और समदल डेट कर रहे हो? और तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। योंगपिल कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक बुरा इंसान लग रहा हूँ। सांगदो कहता है, तुम और समदल एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हो और मैं ये बात जानता हूँ कि समदल मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। योंगपिल कहता है, तुम्हारी फीलिंग्स हैं, तुम उसको जैसे हैंडल करना चाहते हो तुम वैसे करो, और वैसे भी हम दोनों दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। फिर हमें योंगपिल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर के पास एक मेल आया हुआ था। पता चलता है कि योंगपिल का स्विट्जरलैंड वाले जॉब के लिए सिलेक्शन हो गया था। ये देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि योंगपिल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ठीक उसी टाइम पर मीडिया में समदल के बारे में एक न्यूज रिलीज हो जाता है। बताया जा रहा था कि समदल अपने ओरिजिनल नाम को यूज करके जेजू आइलैंड में रह रही है और उसने दोबारा से फोटोग्राफी शुरू कर दिया है, और साथ ही में ये भी लिखा था कि जेजू आइलैंड के वेदर ऑफिस वाले लोग समदल की मदद कर रहे हैं। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे कॉल्स आने लग जाते हैं, जबकि इन लोगों को तो पता ही नहीं था कि समदल अपना नाम चेंज करके सॉल में रह रही थी। अब ये सारा कुछ समदल को भी पता चल जाता है। अगले सीन में हम क्योंगटे और उनु को देखते हैं। क्योंगटे समझ गया था कि ये सारा काम उंजू का ही है। अब जब समदल ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों ने एग्जीबिशन कैंसिल कर दिया था। योंगपिल उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। वो कहते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें एग्जीबिशन कैंसिल करना ही होगा, क्योंकि सुबह से हमें बहुत सारे कंप्लेंट कॉल्स आ रहे हैं। अब समदल खुद ही वो एग्जीबिशन करने से मना कर देती है। ये सब देखकर योंगपिल को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में हम योंगपिल के डैड को देखते हैं। तभी योंगपिल की ग्रैंडमॉम उनसे कहती है, तुम समदल की मॉम को माफ कर
कर दो। अगर तुमने उसे माफ कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी वाइफ को भूल जाओगे। अब योंगपिल की ग्रैंडमॉम की बातें सुनकर वो अपना सारा पुराना सामान निकालता है और समदल की मॉम ने जितना भी खाना दिया था वो भी इन्होंने खा लिया था। अब वो सारा सामान लेकर समदल की मॉम के पास जाते हैं। समदल की मॉम कहती है आपको मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ कि आपने समदल और योंगपिल को अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। योंगपिल के डैड पूछते हैं क्या तुमने इतने सालों तक सच में योंगपिल की मॉम को मिस किया? तो समदल की मॉम कहती है मैंने उसे हमेशा मिस किया। अगले सीन में हम जिंदल को देखते हैं। तभी दायंग उससे माफी मांगता है। वो कहता है जैसा मैं चाहता था वैसा मेरे डैड नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं कैसे भी करके उस प्रोजेक्ट को समदलरी में लेकर आऊंगा। जिंदल कहती है मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम इस गंदे से मोटेल में क्यों रह रहे हो? तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है, उसके बाद भी तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब जिंदल ने दायंग की फैमिली पर पावर अब्यूज का केस किया था तब दायंग के डैड उस पर बहुत चिल्लाए थे। दायंग कहता है जिंदल सही कर रही है और मैं उसी का साथ दूंगा। उसने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ के सारे वर्कर्स को अब्यूज किया जा रहा है। वो बहुत ही अच्छी इंसान है, वो गलत चीज नहीं देख सकती है। प्रेजेंट में जिंदल पूछती है तुम इतना कुछ सहन क्यों करते हो? दायंग कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम च्योंगी को देखते हैं जो उंजू से पूछता है क्या तुम्ही ने ये सारा आर्टिकल्स मीडिया में रिलीज किया? लेकिन उस टाइम पर उंजू वहाँ पर नहीं थी और उसके फोन पर किसी मार्केटिंग कंपनी के आदमी का कॉल आ रहा था। फोन उठाते ही वो आदमी चिल्लाने लग जाता है और कहता है तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमारा प्रोडक्ट मैगजीन एक्स कंपनी के लिए प्रमोट करोगी और तुमने हमसे पैसे भी लिए हैं, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। उसी टाइम पर उंजू वहाँ पर आ जाती है। च्योंगी उससे पूछता है ये सब क्या चल रहा है? तुम प्रोडक्ट प्रमोशन के नाम पर लोगों से पैसे ले रही हो, इसीलिए तुम फोटो शूट के अंदर वो सारा सामान ऐड करती हो, वो स्कार्फ, इयरिंग, हैट्स जो थीम के साथ जाते भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती तुम उन चीजों को ऐड करती रहती हो क्योंकि तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम ये सारा कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रही हो। उंजू कहती है मैं और क्या करती? समदल कोई भी सामान फोटोशूट में यूज नहीं करती, जो कुछ भी उसे पसंद नहीं होता। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं उंजू ने उस स्कार्फ को समदल के फोटोशूट में ऐड करने के लिए फोर्स किया था। वो उसने इसीलिए किया था क्योंकि उसे उस स्कार्फ के पैसे मिले थे, इसीलिए उस टाइम पर उसने समदल से झगड़ा किया था। च्योंगी कहता है अब मैं तुम्हें और हैंडल नहीं कर सकता हूँ, हमें यहीं पर ब्रेकअप कर लेना चाहिए। उंजू कहती है अगले हफ्ते तुम्हारा फोटोशूट है, मेरे बिना तुम कैसे मैनेज करोगे? क्या तुम्हें फेल होने का इतना शौक है? च्योंगी कहता है अगर मैंने तुम्हारे साथ काम कर भी लिया तब भी मैं फेल ही होने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है और मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए समदल को छोड़ दिया। अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं जो समदल के बारे में ही बात कर रहे थे। क्योंटे कहता है हमें उंजू के बारे में सब कुछ पता करना होगा कि आखिर वो कर क्या रही है। उसी टाइम पर समदल के असिस्टेंट वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं हमें एक स्कार्फ के बारे में पता है। सारे लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं लेकिन क्योंटे कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसे वो लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। उसके दोस्त उससे पूछते भी हैं अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने चुप चुप क्यों बैठे हो? तुम्हारा मुंह तो कभी भी बंद नहीं होता। वो उन्हें कुछ बताता तो नहीं है, फिर भी ये दोनों समझ जाते हैं। उनु कहता है हमें इसे नहीं रोकना चाहिए क्योंकि 20 सालों में इसे पहली बार प्यार हुआ है। अब वो सारे ही उंजू के बारे में सब कुछ पता करने लग जाते हैं। क्योंटे समझ गया था कि वो जानबूझकर समदल के फोटो शूट में चीजों को ऐड करवाती थी क्योंकि उसे प्रोडक्ट प्रमोशन के पैसे मिल रहे थे। दूसरी तरफ हम योंगपिल को देखते हैं। उसका डायरेक्टर बताता है कि तुम्हारा स्विट्जरलैंड वाले जॉब के लिए सिलेक्शन हो गया है, लेकिन योंगपिल मना कर देता है। वो कहता है मुझे नहीं जाना है। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं। वो जैसे ही अपने घर आती है तो च्योंगी वहीं पर खड़ा था। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? च्योंगी बताता है कि जो भी आर्टिकल मीडिया में रिलीज हुआ है वो सारा काम उंजू का है और इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर वो कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरा प्रोजेक्ट अगले हफ्ते ड्यू है और ना मेरे पास कोई थीम है ना ही कोई स्टाफ है। उसी टाइम पर योंगपिल वहाँ पर पहुँच जाता है और च्योंगी को वहाँ से भगाने लगता है। च्योंगी समदल से कहता है मैं हर एक चीज का ध्यान रखूंगा। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें बिल्कुल एक हीरो की तरह वेलकम किया जाएगा। तुम्हारा दोबारा से कमबैक होगा। अगर तुमने मेरी हेल्प करी तो मैं तुम्हें वो प्लान बताऊंगा। फिर योंगपिल समदल से पूछता है तुमने एग्जीबिशन करने के लिए गिव अप क्यों कर दिया? समदल कहती है तुमसे किसने कहा कि मैंने गिव अप कर दिया है? मैं तो अपना खुद का एग्जीबिशन करने वाली हूँ। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं समदल योंगपिल के डैड के पास गई थी जो कम्युनिटी सेंटर में काम करते थे और वहाँ पर एक वेयर हाउस था
और उसी वेयरहाउस में वो अपना एग्जीबिशन करने वाली है। इस तरफ हम देखते हैं रात से सुबह हो जाती है और सारे लोग सो गए थे, लेकिन सांगदो अभी भी जगा हुआ था और वो उंजू के बारे में सब कुछ पता कर रहा था। तभी उसे उंजू का एक अल्टरनेट अकाउंट मिल जाता है जहाँ से वो सारे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करती थी। दूसरी तरफ हम बहुत सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं जो समदल का इंटरव्यू लेने के लिए जेजू आइलैंड पहुंच चुके थे। अब वो लोग गांव की लेडीज से समदल का एड्रेस पूछते हैं, लेकिन वहाँ पर जितनी भी लेडीज थी वो उन्हें समदल का सही एड्रेस बताते ही नहीं। गांव के सारे लोग उन्हें इतना घुमाते हैं कि वो बेचारे घूमते ही रह जाते हैं। थोड़ी ही देर में क्योंगटे की मॉम समदल को सब कुछ बता देती है। वो कहती है तुम टेंशन मत लो, वो लोग तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। अब टाउन के जितने भी लोग थे वो सारे रिपोर्टर्स को यहाँ वहाँ घुमाने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में समदल के सारे फ्रेंड्स उसे उंजू के अकाउंट के बारे में बताते हैं और कहते हैं वो इलीगली प्रोडक्ट को प्रमोट करती है और अब तक तुमने जितने भी फोटोशूट किए हैं उसने सारे फोटोशूट में चीजों को ऐड करके पैसे कमाए हैं। फिर थोड़ी ही देर में गांव के सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और वो लोग समदल की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर समदल बहुत इमोशनल हो जाती है। अब योंगपिल समदल को एक आइडिया देता है और कहता है हम सारे रिपोर्टर्स को वेदर सेंटर भेज देंगे, बोलेंगे कि तुम अपना एग्जीबिशन वहीं पर कर रही हो। फिर अगले सीन में सबको पता चलता है कि वो लोग वेदर सेंटर में ही अपना एग्जीबिशन कर रहे हैं, इसीलिए सारे रिपोर्टर्स वेदर सेंटर की तरफ भागते हैं। अब उन्हें बस एक ही काम करना था, योंगपिल के ऑफिस से सारे फोटोज निकाल कर दूसरी तरफ लेकर जाना था। इस काम के लिए गांव के सारे लोग उनकी हेल्प करते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड 15 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।